83 करोड़ यूनिट्स जो है वो सिर्फ लेस्को ने जो है वो ओवर बिलिंग चार्ज की है। और गरीब आवाम जो पहले से सताई हुई है, जिनके ऊपर पहले से बहुत दबाव है और वो पहले से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके ऊपर 83 करोड़ यूनिट्स का जो बम फोड़ा गया है वो सिर्फ लेस्को की जानिब से है। अभी उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब को जो होश आई है, चलें देर आए दुरुस्त आए, उसकी तहकीकात का जनाब ने हुक्म दिया। अब नैब ने और FIA ने तहकीकात के लिए जनाब शाहिद हैदर जो लेस्को चीफ़ हैं उनको तलब किया है। उसके ऊपर बात यह है कि यार वो किसकी इमां पे किया गया है। असल बात तो यह है कि ख़बर यह है कि जनाब लेस्को चीफ साहब की तो कमर जो है वो इजाज़त ही नहीं देती ये काम करने का। उसके तो पीछे कोई और मकसद है। और इमां जो है वो किसकी इमां पे किया गया और किसके कहने पे किया गया, कौन इस चीज़ का भार उठा सकता है, वज़न उठा सकता है, ये बात उसके कहने पे हुई है। 83 करोड़ यूनिट्स मैंने आपको पिछली बार आगाह किया था, जो बिल की रीडिंग मीटर रीडर लेता है, उसकी जो पिक्चर अटैच होती है, उसकी पिक्चर पे और आपके बिल पे जो रीडिंग आती है, करंट रीडिंग, आप उसको नोट करें। उसके दरमियान और रीडर की मीटर रीडिंग की जो पिक्चर है उसके दरमियान बहुत फ़र्क था। यानी कि 30 यूनिट से लेके लोगों को 100 यूनिट 150 यूनिट तक का फ़र्क आया है, यानी कंजम्पशन के लिहाज से। तो दूसरी तरफ जनाब ये है कि डिग्री तो फिर डिग्री होती है, जाली हो या असली हो, डिग्री तो डिग्री होती है। आप सच बोलोगे तो इन्हें अदालत लगेगी, आप सवाल पूछोगे तो इन्हें अदालत लगेगी, सच को सच कहोगे, बुरे को बुरा कहोगे तो इन्हें अदालत लगेगी। जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट साहब, आपने जो तश्कील दिया है फुल कोर्ट बेंच, बजाय इसके कि आप ये पूछते कि जो डिग्री है जनाब मौसूफ जज साहब की जो जाली निकली है उसके ऊपर तहकीकात करवाते, जो जुडिशल कायम होता है आपकी उसके ऊपर तहकीकात होती। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपकी नाक के नीचे जनाब ये जस्टिस हैं जिन्होंने अपने आप को कानून से मावराए समझा हुआ है, जो अपने आप को कानून समझते हैं, जो अपने आप को खुद ब खुद अदालत समझते हैं, आइन को रोंदते हैं। उनको ये किसने इजाज़त दी है? क्या आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के आइन में जस्टिस को, जज को ये इजाज़त है कि वो झूठ बोले, वो नाइंसाफ़ी करे, वो किसी का पार्टी बने, वो सियासत करे, वो फेवर करे, अनड्यू फेवर करे और डिस्क्रिमिनेशन करे? ये कहाँ लिखा हुआ है? यानी कि अगर किसी की डिग्री जाली है और उसके बारे में कोई आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। अगर किसी की बेटी मुबैना तौर पर 2 बच्चों को, लड़कों को कत्ल कर जाए, कुचल जाए, उसका बाप इंसाफ के लिए आपकी अदालत में 2 साल रुलता रहे, उसको इंसाफ ना मिले, तो जनाब उसके ऊपर तौहीन अदालत लगा देंगे। यानी जो आपसे ग्रीन कार्ड का पूछे, डुअल नेशनलिटी का पूछे और आपके निकले भी वो चीज़ वाज़िया भी हो, अवाम पे भी आए, सामने भी आए, मंजर आम पे भी आ जाए, उसके ऊपर अगर कोई बात करेगा तो क्या उसके ऊपर तौहीन अदालत है? यानी अपनी ही अदालत में आप किसी को तौहीन अदालत लगा देंगे। मुंसफ आप खुद ही हैं, आप ही मुलजिम हैं और आप ही जज हैं। क्या कमाल है यार आप लोगों के इंसाफ पे। बेहतर तो ये होता है कि अगर आप पे इल्जाम है तो आप अपना केस किसी और पे लगाएं, आपको हट जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आपके लिए भी यही मैसेज है। आपकी नाक के नीचे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं है। आपके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर फुल बेंच बना दिया। आज तक तो आपने किसी गरीब के लिए तो फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया, आज तक तो इंसाफ के लिए कभी नहीं आपने कटहरे में खड़ा करने के लिए। ये कब्जा माफिया को, लोगों की सोसाइटियां, कितने फ्रॉड हुए हैं, कितनों के कत्ल हुए हैं, कितनों के साथ नाइंसाफियां होती हैं, दिन ब दिन कितने बढ़ते मुकदमात हैं, किसको इंसाफ देने के लिए आपने फुल कोर्ट बेंच बनाया? आपने साफियों को किया है, बिल्कुल करें, 1000% करें, जो बगैर सबूत के करते हैं उनको करें। लेकिन ये क्या तरीका कार है जनाब कि बेटी कत्ल करे, जज जो है ना वो जनाब अपने ही पेटी भाइयों को कहे जनाब इसका केस नहीं सुनना। ये तो वही ब्यूरोक्रेसी वाला हिसाब है। ब्यूरोक्रेसी में भी यही होता है, जो जनाब ब्यूरोक्रेट एक बंदे ने फैसला कर दिया, दूसरा ब्यूरोक्रेट उसको इग्नोर करता ही नहीं है, वो कहता है उसी को ऑन कर, वो डिसोन ही नहीं करता, वो तहकीकात करने का वो उसको तौफीक ही नहीं होती है। हमारे सामने 1000 केस ऐसे हैं। अब आप देखें, जिनके प्लॉट निकलते हैं, जिनकी बेनामी जायदादें निकलती हैं, ग्रीन कार्ड निकलते हैं, डिग्री जाली डिग्रियां निकलती हैं, उनको आपने कुछ नहीं कहना, क्योंकि सच बोलोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि आपके पास तो हथियार है, थोड़ा है, जिसको मर्जी चाहे आप बुलाएं, इस पर तो इन्हें अदालत लगा दें। यार अजीब बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी खबर यह है कि गद्दारों के बच्चे गद्दार ही होते हैं, ये याद रखें आप। गद्दार के बच्चे कभी भी मुहिब्बे वतन नहीं होते। जो कल तक क़याम पाकिस्तान के खिलाफ थे, जो कहते थे पाकिस्तान की पे भी बन गई तो हमारी दाढ़ी जो है ना वो उससे कटवा लेंगे, समझ गए आप। और दूसरे जो कहते थे पाकिस्तान की तो बन ही नहीं सकता, ये मैं देखूंगा, बन ही नहीं सकता, फलां है, ये है, पता नहीं क्या क्या मुल्क दुश्मन कमेंट करते होते थे। आज उनकी नस्लें आ गई हैं, वो भी यही कह रही हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो अदम इस्तेहकाम है। कमाल है। यानी कि जड़ से उखाड़ने के लिए दहशतगर्दी को अगर आपकी फौज कोई इकदाम उठा रही है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय, उसको हौसला देने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय, सपोर्ट करने के बजाय वो खड़े हो गए। अब इनकी दिमागी कैफियत क्या होगी? ये मुहिब्बत वतन है, ये दुश्मन है, गद्दार है, मुल्क दुश्मन है। शर्म आनी चाहिए, गैरत से मर जाना चाहिए हर उस शख्स को जो पाकिस्तानी कहलाता है और वो इस ऑपरेशन के खिलाफ है। अजीब बात है, अजीब मंतक है यार आप लोगों की कि अगर दहशतगर्दों का जड़ से खात्मा करने के लिए ऑपरेशन होने लगा तो आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। 2014 में नहीं हमने किया था, क्या क्लियर नहीं करवाया? तो अभी हो क्या रहा है? बिजली चोरी तो तुम लोगों से रुकती नहीं है, उसके लिए आपको पाक फौज की जरूरत है। नालों की सफाई के लिए आपको पाक फौज की जरूरत है। हर चीज में आप अंधेल देते हैं और कहते हैं कि उसकी सियासत में मुदाखलत। हम नहीं चाहते कि उनकी मुदाखलत हो, लेकिन जिस काम के लिए उनको बनाया गया है उस काम को उनका तो उनको करने दो। तीसरा यह है कि गंडापुर साहब जो है वो बड़कों पे बड़के मारते हैं। बड़के इतनी मारते हैं कि 100 दिन गुजर गए हैं हुकूमत के KPK में, लेकिन वो पठान भाई हमारे KPK के भाई यार कमाल है, उन पे भी आफरीन है। उनको काम नहीं पसंद, बड़के पसंद है, उनको सिर्फ हल्लाशेरी पसंद है। 100 दिन में बंदा पूछे, इसका गिरबान पकड़ के पूछे वो भाई तूने 100 दिन में काम क्या किए? अब वो गवर्नर को कह रहा है कि तुमने गवर्नर अपने घर को है इसलिए बिजली सेव करने के लिए, बिजली के बिल की वजह से तुमने अपने घर को डिक्लेयर किया गवर्नर हाउस। यार कैसी भोंडी घटिया हरकत, छोटी बात करते हो तुम। मुझे ये बताओ जिस हल्के में तुम हो,
तुमने वहां बिजली चोरी रोकी है? तुमने तो अपने हर बंदे को कहा है कि वहां बिजली धड़ल्ले से चोरी करें। हर एमपीए जो है ग्रिड स्टेशन पे बैठा हुआ है। तुम्हारी जितनी बढ़के थी, जितनी तुमने बढ़के मारी, केपीके वाले भाइयों से एक ही सवाल है, क्या जितनी इसने बढ़के मारी है, क्या उनमें से एक भी कर पाया? एक बता दे काम उसमें से कर पाया? एक भी नहीं कर पाया। चैलेंज है, दिखा ले, एक कमेंट पूरे निकाल लें आप, सारी चीजें इसकी बढ़ के निकाल लें, इसकी बदमाशियां निकाल लें, इसकी गुंडागर्दी निकाल लें। एक काम नहीं इस शख्स ने किया। आप लोगों को तो चाहिए इसको पकड़ के गिरबान से कहीं भी तूने क्या हमारे साथ किया, सिर्फ फाकी फोके फूके वायर। ये तो करप्शन का बादशाह। आपस में इनके इतफाक नहीं है, आपस में इनकी तकसीम दर तकसीम हुई पड़ी है पीटीआई। इमरान जज जो है वो कैंपेन चलाने पे जनाब आप देखें कितने खिलाफ हुए पड़े हैं कि मुझे इस बात की जो है वो यकीन है कि देखें कि आज तक गिला तितर, गैर तस्दीक जॉन लली, वो जमील फूकी हो गया, ये पाशा हो गई, ये सारे जो हैं ये इमरान हैं, यूथियाज हैं, पहले इनसे सवाल पूछे कोई कि यार जो ये कैंपेन चलाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, डीजीआईएसआई के खिलाफ, डीजीसी के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, ये असद तूर एनएलई, ये मुझे बताएं। और ये छोटे छोटे लोग जो आज बड़े बने फिरते हैं, पहले तो इनसे पूछें ये जो कैंपेन चलाते हैं ये किसी माँ पे चलाते हैं, इनके पास कौन सा सबूत है? लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी सोए हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब भी कहते हैं नहीं जी मेरे खिलाफ क्या, ठीक है इट्स ओके। भैया आपके खिलाफ नहीं, उस सीट की बात हो रही है, उस सीट के तकद्दस का ख्याल रखें, आपको इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। जो भी है कानून का एक ही दायरा रखें, जरूरी एक के लिए कुछ दूसरे के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उनके कैंपेन खिलाने के खिलाफ भी कभी कोई तश्कील दिया बेंच, कभी कोई नोटिस तो हिने अदालत जारी किए? नहीं किए। जजों को सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है, यानी बाकी जाए भाड़ में। जिसने भी सवाल किया अंदर डाल दो जी, इस पे तो इन्हें डाल दो। बेटी का कत्ल है ना, कौन सी उसने बेटी ने कत्ल ही किया ना, तो कौन सा जनाब वो कयामत आ गई है? डिग्री जाली निकली है, डिग्री तो डिग्री होती है, चलो ग्रीन कार्ड ही निकला ना, अमेरिका के तो सारे गुलाम है, और बेनामी जायदाद ही ना वैसे भी सियासतदानों के हैं। ये सारी जजेस की बातें हो रही हैं जनाब। सवाल पूछोगे, आवाज उठाओगे हमारे खिलाफ, तो इन्हें अदालत लगेगी भाई हर हाल।